हेलो, नमस्कार। मैं राजन चौधरी हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ। आज काफ़ी समय बाद समय नहीं मिल पा रहा था और बहुत लंबा समय हो गया है जब आज मैं आपसे एक बार फिर से YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना ने जिस तरीके से हमारे पूरे देश को हिला के रख दिया था, काफ़ी सारी परेशानियाँ आई और मैं आज वही चीज़ें, शायद ये समय नहीं है, समय निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप सभी के काफ़ी सारे मैसेजेस थे, आप सभी के काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आपने किस तरीके से कोरोना को हराया, किस तरीके से चीज़ें मैनेज की, वो एक बार हम सब जानना चाहते हैं। सभी का एक साथ उस समय शायद मैं काफ़ी लोगों के फ़ोन तक नहीं उठा पाया, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मेरी माताजी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और काफ़ी सीरियस थी, और उसके साथ साथ खुद का पॉजिटिव होना, तो समय जो था वो बहुत ही अचानक से विपरीत सब कुछ बदल सी गया था। कोरोना ने इस समय पिछले 2 महीने में जो कहर बरपाया है हमारे संपूर्ण देश में, और जिस तरीके से लोग प्रभावित हुए हैं, वो बेहद ही खतरनाक था। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिनकी जानकारी में कोई ऐसी अनहोनी ना हुई हो जिसका कारण कोरोना रहा हो। मैं आप सभी से एक चीज़, यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, शायद कहते हैं कि हम हीमोफिलिक सबसे अलग होते हैं, और ये चीज़ मैंने तब महसूस की जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ। उस समय शायद क्योंकि हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, हमारी जो विल पावर होती है, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोरोना जैसी बीमारी को हम आसानी से लड़ सकते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, हीमोफीलिया से रिलेटेड उसके दर्द को झेल रहे होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम मेंटली भी उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ, यदि हमें कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसको कैसे मैनेज करना है। जब मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो मुझे बहुत थोड़ा सा घबराहट हुई, शुरू में फीवर हुआ, और उसके बाद चीज़ें जब बदली, सांस लेने में तकलीफ हुई। 2 रात तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही। इवन एक रात मुझे लग रहा था कि शायद भगवान भरोसे है, बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उस समय एक ही चीज़ सोची कि जब इतनी बार दर्द हुआ है, और इतना दर्द हुआ है जब हम हॉस्पिटल तक में नहीं होते हैं, तो जब हम वो दर्द सहन कर लेते हैं तो फिर ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, और इसको मुझे हराना है, अपनी विल पावर से हराना है। तो वही चीज़ें हुई, हमने धीरे धीरे चीज़ें बदलती रही, समय निकला, और जैसे ही मैं ठीक होने ही वाला था तभी पता लगा, क्योंकि मैं मेरठ होम क्वारंटीन था, मम्मी गांव में थी, तो मम्मी भी पॉजिटिव हो गई। और उसके बाद एक चीज़ और मैंने इस दौरान सीखी, यदि आपका अपना कोई बड़ी समस्या में आता है तो आप कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितनी ही सारी चीज़ें क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आप हिल जाते हैं, अंदर से हिल जाते हैं। और मैं हिला। उस समय मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ एक बार को, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके जो चीज़ें मैनेज हुई, भगवान की दुआ से, आप सबकी दुआ से, आप सबके साथ से मैं और मेरी मम्मी दोनों आज स्वस्थ हैं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबके और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग आज तक भी, जबकि मैं देख रहा हूँ कि लगभग 8 से 10 जो वेबिनार हैं वो ऑलरेडी इस मुद्दे पे हो चुकी हैं कि क्या हीमोफीलिया वाले वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस सवाल को अपनी इस वीडियो के माध्यम से लूँ, और आपने कहा भी था, आपके फ़ोन भी आते हैं, अभी भी आते हैं, शायद या तो वो वेबिनार आप अटेंड नहीं कर पाए या किसी वजह से छूट गई। मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, आपको अगर वैक्सीन आपको लगवानी है तो बिना किसी डर के, बिना किसी दिक्कत के वैक्सीन लगवा लें। और एक सवाल और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी वैक्सीन लें। देखिए, दोनों ही वैक्सीन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वैक्सीन आपको मिलती हो वो वैक्सीन आप बिना किसी दिक्कत के, बिना ज़्यादा सोचे उस वैक्सीन को लें। हाँ, एक सवाल इसमें बीच में ये भी आता है कि आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि वैक्सीन से पहले क्या फैक्टर लेना बेहद ज़रूरी है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि वेबिनार में हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो हीमाटोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो नोएडा से डॉक्टर नीता मैम हो, चाहे वो एम्स से डॉक्टर तुलिका मैम हो, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप वैक्सीन लगवाने से पहले फैक्टर लगवाएं ही।
हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रोफाइलैक्सिस पे फैक्टर ले रहे हैं तो बेहतर होगा आप फैक्टर लेके उसके बाद वैक्सीन लगवाएं। अदरवाइज आप वैक्सीन लिए बिना भी आप बिना फैक्टर लिए भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदे को फीवर हो रहा है तो सभी को फीवर होगा, या फिर किसी एक बंदे को ज़्यादा दिक्कत आई है तो सभी को आएगी। ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, आपके इम्यून सिस्टम पे, या आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है वैक्सीन लगने के बाद। ये सब चीज़ें उन बातों पे भी डिपेंड करती हैं। तो हर चीज़ को एक साथ जोड़कर ना सोचे, सबका शरीर अलग होता है, सबकी चीज़ें अलग होती हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ये चीज़ें करें और आप आराम से वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। अभी भी कोरोना के केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। अभी भी जो विशेषज्ञ हैं इसके वो कह रहे हैं तीसरी वेव आने की बात चल रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपने बचाव के साथ अभी भी लापरवाही ना बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का पूरा अच्छे से ध्यान रखें और एहतियात बरतें। जितना ज़्यादा आप एहतियात बरतोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। हमारा एक नाता है, होम हॉस्पिटल हमें जाना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, तो उस चीज़ को ध्यान रखें कि हमें पूरी एहतियात बरतते हुए हॉस्पिटल जाना है, फैक्टर लगवाना है और घर आने के बाद खुद को अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद ही हम और बाकी सदस्यों के टच में आना है। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। बाकी अभी जो समय चल रहा है काफ़ी गंभीर समय है और क्योंकि चीज़ें हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ झेल रहा है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि खुद को मोटिवेट करें, खुद को पॉजिटिव रखें, ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको मोटिवेशन मिले, ऐसी चीज़ देखें जिससे आपको मोटिवेशन मिले और कोशिश करें कि योगा जरूर करें। अगर आप योग कर रहे हो आप फिजिकली मेंटली दोनों तरह से फिट रहोगे और अपने स्वास्थ्य पे अच्छे से ध्यान दें। बाकी आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगा, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की, अच्छा लगा। अभी और चीज़ें होनी है और चीज़ें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा और आपसे लगातार इसी तरीके से जुड़ा रहूं। इसके लिए मैं आपके सहयोग का, आपके सपोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप हमें सहयोग करते रहे, आपका सहयोग हमें एक हिम्मत देता है। IDU2 ट्रस्ट हमेशा से तत्पर रही है कि वो किसी न किसी तरह से भी अपने ज़रूरतमंद भाइयों के लिए ज़रूरत के समय पे खड़ी रहे। आप सभी सहयोग करते आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, साफ सफाई रखिए, खुद का अच्छे से ध्यान रखिए। जब भी बाहर जा रहे हैं तो हर चीज़ का बहुत ही सावधानी के साथ बाहर जाए। नमस्कार।